डुमरी ब्लॉक में कार्यरत सुखलाल महतो जो कि पंचायत सेवक के पद पर रहते हैं, वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनको अनाप शनाप बोला जाता है और मीटिंग में बुला करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके बाद ये बात उनको चुभ जाती है और वो आत्मघाती कदम उठाते हैं और पॉइजन पी लेते हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन तक इलाजरत होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे की चीख पुकार आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से उन्होंने मीडिया में आकर के अपने दर्द को बयां किया, लेकिन उसके बाद तमाम नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस परिवार के साथ खड़े होकर और वीडियो कार्यालय का घेराव करते हैं। साथ में ग्रामीण भी रहते हैं। नेताओं का काम है राजनीति को चमकाना, लेकिन क्या उस पुत्र को न्याय मिला? क्या उस पत्नी को न्याय मिला जिसने अपने पति को हॉस्पिटल में दम घुटकर मरते देखा हो, जिसने अपने पिता को घुट घुट कर मरते देखा हो? क्या उस पुत्र को न्याय मिला? मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी वार्ता होने के बाद वीडियो कार्यालय जो है वहां पर वार्ता हुई, तमाम लोग मौजूद थे, सैकड़ों कार्यकर्ता, अन्य दलों के लोग वहां मौजूद थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पूरा झारखंड जान रहा है कि कौन से पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। लेकिन वार्ता होने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला? बस एक महज नौकरी। लेकिन आपको पता होगा कि झारखंड सरकार या केंद्र सरकार के रूल में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी के दौरान उनका निधन होता है तो उसके आश्रितों को नौकरी दी जाती है। तो ये कौन सी बड़ी बात है जो वार्ता में निकल कर आई कि अगर उसके आश्रित को नौकरी मिलेगी, उनको बीमा का पेंशन दिया जाएगा, उनके परिवार को पेंशन दिया जाएगा? ये कौन सी बड़ी बात है? क्या 2 दिन के लिए जो घेराबंदी और वहां पर लोगों का जो जमावड़ा हुआ था वो पेंशन के लिए हुआ था? क्या उस परिवार के साथ अन्याय नहीं हुआ? ये खैर जानने वाली बात है और आप लोग अपने स्तर से अपने बौद्धिक परिचय को देते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा कि 2 दिनों तक लगातार आंदोलन करने के बाद उस सुखलाल महतो के पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिला। वीडियो कार्यालय का घेराव किया गया, तमाम फोर्स वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी वार्ता के बाद जो निष्कर्ष निकला वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक आश्रित को नौकरी, वो भी झारखंड सरकार ने कहा है कि जो नौकरी मिलती है, अगर कोई व्यक्ति अगर कार्यरत रहता है अपने काम पर, वो सरकार के अधीन काम करता है और उसकी काम के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को नौकरी मिलती है। वही नौकरी उसके पुत्र या फिर पत्नी या फिर बेटी, जो भी उनके परिवार से आश्रित होंगे, उनको मिलेगी। ये कौन सी बड़ी बात है? कौन सा तीर मार दिया उन नेताओं ने जो अपनी वाहवाही लुटा रहे थे उस वीडियो कार्यालय में घेराव करके? रात भर वहां रील्स चल रही थी, रात भर वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे, अपने आप को वायरल कर रहे थे। सावधान हो जाइए, ये वही गिद्ध है जो मरे हुए लोगों पर राजनीति करते हैं। आखिर सुखलाल महतो का परिवार न्याय के लिए तरसता रहा और न्याय नहीं मिला। ये सवाल जरूर खड़ा होगा और लोग सवाल करेंगे कि आखिर वार्ता हुई तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका यही निष्कर्ष निकला कि आश्रित को नौकरी और उसके बदले पेंशन, जो कि आम रूल है। अगर इतनी तामझाम नहीं होती फिर भी वो रूल लागू होता और उनको वो चीज़ मिलता, फिर क्या फायदा हुआ उन लोगों को जो राजनीतिक धुरंधर अपने आप को कहते हैं? उन लोगों के वहां जमावड़ा करने का क्या फायदा हुआ? ये सवाल मीडिया करेगी, ये सवाल झारखंड के लोग करेंगे और इसका जवाब जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है उनको देना पड़ेगा। फिलहाल मामला शांत है। अभी हम लोग पीड़ित परिवार के घर भी गए थे और उनसे बात भी किए और सारी वस्तु स्थिति को जानने के बाद ये खबर को हम लोग बना रहे हैं। फिलहाल उनका दाह संस्कार कर दिया गया है और परिवार बहुत चिंता में है, बहुत दुख में है। समझिए तो उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। एक कमाने वाला घर का एक जो गार्जियन होता है, जो पिता है, वही इस दुनिया से चला गया। और वो भी क्यों? इस सिस्टम के भ्रष्टाचार ने उसे मारा है। इस सिस्टम के भ्रष्टाचार ने उसे मारा है। ये बात डंके की चोट पर कहूंगा और लोगों को ये बात माननी होगी कि जो सिस्टम में करप्ट लोग बैठे हैं
उन लोगों ने उस सुखलाल महतो को उनके हत्या की दोषी वो भ्रष्टाचारी है, वो लोग हैं जिन्होंने उसे मानसिक रूप पर प्रताड़ना किया। क्या हुआ? उस पंचायत सेवक की मृत्यु हुई, बदले में कर्मचारियों का तबादला। क्या यही न्याय है? क्या यही सुखलाल महतो के परिवार को न्याय मिला कि उनके बदले जो प्रताड़ित करने वाले जो कर्मचारी थे उनको पीरटाट ट्रांसफर कर दिया गया, उनको किसी और प्रखंड में ट्रांसफर कर दिया गया? क्या इसीलिए वहां पर लोग जो है मौजूद थे, लोग आक्रोश दिखा रहे थे? क्या किसी के तबादले के लिए दिखा रहे थे? क्या उनके तबादला हो जाने से उनके परिवार को न्याय मिल जाएगा? तमाम सवाल लोग करेंगे, मीडिया भी करेगी और जनता भी करेगी। जनता सब जानती है। फिलहाल 11 स्कोप पर बने रहें और इसी प्रकार के प्रखर मुद्दे के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।